हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज के इस ब्लॉग में हम दिल्ली के एक ऐसी मॉन्यूमेंट में जाने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है अपने आर्किटेक्चर और सुंदरता के लिए, और उसे ओल्ड ताजमहल भी कहते हैं क्योंकि जो ताजमहल है वो उस मॉन्यूमेंट से इंस्पायर्ड है। हो सकता है कुछ लोग जान भी चुके हों कि मैं किस मॉन्यूमेंट की बात कर रहा हूँ। तो उस मॉन्यूमेंट का आज मैं आपको पूरा टूर देने की कोशिश करूँगा, और जितना मैं देख पाऊँगा उतना दिखाने की आपको कोशिश जो है मैं करने वाला हूँ यहाँ पे। तो अभी कपड़े वपड़े पहनते हैं और चलते हैं, पर लेकिन जाने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, कमेंट भी कर दिया करें, और मेरे को क्या चीज़ जो है अपने अंदर और जो है मेरे को इम्प्रूव करना चाहिए उसके बारे में भी आप बताना। तो अभी कपड़े पहन के चलते हैं। तो गाइस, जिस मॉन्यूमेंट के अंदर मैं जाने वाला हूँ उसका नाम है हुमायूंस टॉम्ब, यानी कि हुमायूं का मकबरा। तो गाइस, ये जो हुमायूंस टॉम्ब है इसके अंदर काफ़ी मूवीज़ और काफ़ी सॉन्ग्स की जो है शूटिंग हो चुकी है। तो काफ़ी मूवीज़ की जो क्लिप्स हैं मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा, पर जो काफ़ी जो सॉन्ग्स हैं उनके कुछ क्लिप्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। बहुत ही मुश्किल जो है यहाँ पे शूटिंग करना उनके लिए रहा होगा उस टाइम पे, क्योंकि बहुत पुरानी पुरानी जो है शूटिंग्स हैं वहाँ पे। तो ये है कुछ क्लिप्स, आप इसे देखें। दिल बेकरार सा है, हमको ख्वार सा है। ये देखो ताजमहल। लाल पत्थर का ताज। ताज ही है, किसने लाल पोत दिया है? इस इमारत का नाम बताओगे या मैं जाऊं? हुमायूं का मकबरा। अपनी मोहब्बत ऐसी रूह है इबादत, छू मंतर हो, आजा चल गुम हो जाए, छू मंतर हो। काम काज सब भूल भुला के तेरे पीछे पीछे चलते रहना, ये तो है बेस्ट ऑफ टाइम। हाले दिल को सुकून चाहिए, पूरी एक आर। तो गाइस, अभी हम गाड़ी के अंदर बैठ चुके हैं और सीधा हम हुमायूं टॉम्ब की तरफ अब निकल चुके हैं। पर आपने जैसा कि देखा कि हुमायूं टॉम्ब को कैसा दर्शाया गया है इन मूवीज़ और सॉन्ग्स के अंदर, जो कि इसकी खूबसूरती को दिखाते हैं। और अभी हम जा ही रहे हैं, तो अभी हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे। और उधर वाली साइड जो है इसकी पार्किंग है, और इधर वाली साइड जहाँ पे हम चल रहे हैं उधर है अपना हुमायूं टॉम्ब। तो अभी हम चलते हैं सीधा और आपको दिखाते हैं। बारिश इतनी तेज़ हुई थी कि आप देख सकते हैं कि रोडों के ऊपर किस तरीके से यहाँ पे पानी जो है भर चुका है। और तो ये देखिए, यह इधर लाल पत्थर पे लिखा हुआ है हुमायूं का मकबरा, हुमायूं टॉम्ब। तो अभी यहाँ से पहले हम टिकट परचेज़ करते हैं, उसके बाद हम अंदर चलते हैं। तो उधर एक बहुत ही ज़्यादा जो है शॉकिंग बात है कि इन्होंने इंडियन सिटीजन्स के लिए रख रखे हैं टिकट के प्राइस 40 रुपीज़, और जो यहाँ से इंडिया के नहीं हैं फॉरेनर्स के लिए इन्होंने रख रखे हैं 600 रुपीज़ पर पर्सन। तो आप ये देख सकते हैं प्राइस का कितना बड़ा जो है यहाँ पे डिफरेंस इन्होंने कर रखा है यहाँ पे। तो टिकट परचेज़ करने में भी हमें टाइम लगा और वो हमने कर ली, उसके बाद हम अंदर आ चुके हैं। तो ये सारा जितना भी आप देख रहे हो ये सब हुमायूं टॉम्ब का इन्होंने रास्ता बना दिया है। पहले यहाँ पे छोटा सा रास्ता हुआ करता था जहाँ तक मुझे याद है, पर अब ये काफ़ी जो है बड़ा हो चुका है क्योंकि इधर से भी इन्होंने रास्ता बना दिया है। और इधर एक नई चीज़ और ऐड ऑन हो चुकी है जो कि है हुमायूं म्यूज़ियम। इधर पहले नहीं थी, या हाल फ़िलहाल में बन चुका है। और हुमायूं म्यूज़ियम एक बहुत ही अच्छी जगह इन्होंने इधर बना दी है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इतनी पुरानी हैं, जो हुमायूं के टाइम की हैं, जो उसने शायद यूज़ भी करी हों कभी। वो सारी चीज़ें हमें इसके अंदर देखने के लिए मिलेंगी। पर फ़िलहाल इसके लिए अभी हम नहीं आए हैं और इसके अंदर हम जाने नहीं वाले हैं म्यूज़ियम के लिए। म्यूज़ियम के लिए हम अलग से एक विज़िट बनाएंगे, एक वीडियो उसके लिए भी बनाएंगे। फ़िलहाल अभी हम इसके अंदर आ चुके हैं और अभी हम हुमायूं टॉम्ब को ही देखने की यहाँ पे पूरी कोशिश करेंगे। तो पहला दरवाज़ा वो था जो हमने यहाँ पे आने के बाद देखा। हुमायूं टॉम्ब काफ़ी ज़्यादा जो है बड़े एरिया में बना हुआ है, अगर आप लोग जानते हो तो। और ये एक और गेट है यहाँ पे, इधर बहुत सारे गेट हैं। और अभी हम अंदर ही चलते जा रहे हैं और अंदर जाके आपको और अच्छे से हुमायूं टॉम्ब जो है दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अभी ये जो आप देख रहे हो सारे इधर इन्होंने इसी के बारे में लिख रखा है, हुमायूं के बारे में लिख रखा है। और इन जो भी मुग़ल के बारे में जो भी फैक्ट्स होंगे वो सब इन्होंने लिख रखे हैं। ये किसने बनाया, कैसे बनाया, ये सब मैं आपको बताते हुए चलूँगा। और ये सब जो चीज़ें इन्होंने अच्छी बना रखी हैं ताकि
जो इंसान यहाँ पे आ रहे हैं उसके बारे में वो जान सकें। तो अभी आप देखिए कितना बड़ा जो है दरवाज़ा उधर है, और अभी मैं आपको और अच्छे से ये दिखा देता हूँ ताकि आप आराम से रोक के पढ़ सकें इन्हें। देखिए इधर आप अब इन्हें आराम से रोक के जो है वीडियो को पढ़ सकते हैं इनके बारे में। तो अभी हम चलते हैं। और ये दरवाज़े जिन्होंने खूबसूरती से बनाए हैं, आर्किटेक्चर इनका बहुत ही ज़्यादा प्यारा जो था उस वक्त के हिसाब से था, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और भी लोगों को जो है प्रभावित अपनी तरफ करता है। तो अभी हम अंदर और जाके आपको दिखाते हैं। तो ये कुछ बुक्स इनके हुमायूंस टॉम्ब के ऊपर, और अभी हम और आगे चल के आपको दिखाते हैं कि ये जितना भी इन्होंने अंदर से कैसा बना रखा है। ये है पूरा का पूरा एक मैप काइंड ऑफ कह सकते हैं हम इसे हुमायूंस टॉम्ब के अंदर। इसके चारों साइड जो हैं ये बाग हैं और बीच में है हमारा हुमायूंस टॉम्ब। ये जो आप देख रहे हो ये बीचम बीच हुमायूंस टॉम्ब है। इधर एक रास्ता है, उधर एक रास्ता है। इन्होंने 2 रास्ते यहाँ पे बना रखे हैं और काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी के बीच में यहाँ पे हमें हुमायूंस टॉम्ब देखने के लिए मिलता है। उधर भी एक मस्जिद टाइप जो भी है वो सब हमने बना रखी है इन्होंने यहाँ पे, और वो भी हमने आपको सब दिखा दी हैं। और आपको आगे भी अभी जो नहीं देखी आपने वो भी दिखाने को हम लेके जाएंगे आपको। फ़िलहाल अभी हम और आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं। ये भी मैप काइंड ऑफ है और उधर आप पढ़ ही सकते हो कितनी खूबसूरती है जो इसके बारे में इन्होंने वो लिख रखी है। अभी आप ध्यान से देखिए, वो देखिए आप उन्होंने जो है फव्वारे जिसे कहते हैं मेरे ख्याल से, सिंगल चीज़ पे बहुत ज़्यादा वर्क किया गया है। जैसे कि इसकी जालियाँ, तो इनकी जालियाँ जो है बहुत ही अलग तरीके से बनाई गई हैं। ये उस टाइप के जो उन्होंने आर्किटेक्चर यूज़ करा है और उस तरीके की जो उन्होंने टेक्नोलॉजी यूज़ करी है उस टाइम पे, कि बाहर वाला जो इंसान है वो अंदर नहीं देख सकता और जो अंदर बैठा है वो बाहर देख सकता है। तो अभी ये जो आप पिक्चर्स देख रहे हो सारी हुमायूंस टॉम्ब की है, जो इसके अलग अलग दौर की है। शुरुआत में बहुत अच्छा था, फिर धीरे धीरे एक टाइम पर आकर ये बिल्कुल ख़राब हो गया था। उसके बाद इधर आए इंडिया के अंदर अंग्रेज़, उन्होंने इसकी अच्छे से मरम्मत करवाई और साथ में सोना भी साफ़ कर दिया, जिससे इन्होंने बहुत ज़्यादा इधर। तो अभी आप देख रहे हो हुमायूंस टॉम्ब। तो जो मुग़ल आर्किटेक्चर है उस टाइम के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न जो था वो, क्योंकि आसान बात नहीं है ये सब चीज़ें उस टाइम पे करना। और मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसकी कहानी कि हुमायूंस टॉम्ब बना किस वजह से था और कैसे बना था। तो ये जो हुमायूं का मकबरा है यह कोई सिर्फ़ एक खूबसूरत इमारत नहीं, इसके पीछे छिपी है कहानी एक बादशाह की और उसकी ज़िंदगी की, जो कि बहुत ही गंभीर जो है एक टाइम पे रही है। तो हुमायूं कौन था, सबसे पहला सवाल। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर हुमायूं था कौन। हुमायूं मुग़ल साम्राज्य के दूसरे मुग़ल बादशाह थे। उनके पिता थे बाबर, जिन्होंने भारत में मुग़ल साम्राज्य की नींव रखी थी। साल 1530 में बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं मुग़ल सिंहासन पर बैठे, लेकिन हुमायूं का शासन बिल्कुल आसान नहीं था। उन्हें कई मुश्किलें और युद्धों का सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि कुछ समय के लिए उन्हें अपना साम्राज्य भी खोना पड़ा था और उन्हें भारत से बाहर जाना पड़ा। लेकिन कई सालों बाद हुमायूं वापस आए और उन्होंने दोबारा दिल्ली और आगरा पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। हुमायूं की मौत, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। साल 1556 में हुमायूं की मृत्यु दिल्ली में हुई। कहा जाता है कि वह अपनी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे, तभी उनका पैर फिसल गया और वह गिर पड़े। उनकी मृत्यु के बाद उन्हें पहले दिल्ली में ही एक दूसरी जगह दफनाया गया, लेकिन बाद में उनके लिए एक बहुत बड़ा मकबरा बनाने का फ़ैसला किया गया। तो अब हम आते हैं मुद्दे की बात पे, किसने बनवाया हुमायूं का मकबरा। अब आता है कहानी का सबसे ख़ास हिस्सा। हुमायूं का मकबरा उनकी पत्नी बेगम, जिन्हें हाजी बेगम भी कहा जाता है, ने बनवाने का आदेश दिया था। वह अपने पति की याद में एक ऐसा मकबरा बनवाना चाहती थी जो बेहद शानदार हो। उस समय हुमायूं के बेटे अकबर मुग़ल बादशाह थे। तो अब हम जानते हैं कि मकबरा कब बना।
इस मकबरे का निर्माण 1560 के दशक में शुरू हुआ। इसमें कई साल लगे और लगभग 1570 के आसपास यह शानदार इमारत तैयार हुई। इसे बनाने में लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर का खूबसूरत इस्तेमाल किया गया। तो दोस्तों, अब हमने ये सब चीज़ें जान ली हैं कि हुमायूं का मकबरा कब बना, कैसे बना और किसने बनवाया। तो अब हम इसको थोड़ा सा और घूमते हैं और आपको और दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो आप अभी देख रहे हो, ये सारी कब्रें जितने भी आप देख रहे हो, ये हुमायूं के ख़ानदान वालों की कब्रें हैं। तो अभी मैं आपको एक चीज़ और बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और इसे जानकर आप शायद थोड़ा सा शॉक हो जाएं। तो ये जो अभी आप हुमायूं टॉम्ब देख रहे हो, इसे कहा जाता है ओल्ड ताजमहल, क्योंकि ताजमहल जो है वो इसी से ही इंस्पायर होकर बना है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अकबर बाद में आए थे हुमायूं के, क्योंकि हुमायूं उनसे पहले आए थे और उनकी डेथ हो गई थी और उनका मकबरा जब तक बन चुका था, तो उनके मकबरे को देखकर हूबहू ताजमहल को बनाने की कोशिश करी गई है। बस उसमें थोड़ा बहुत और फ़र्क था, जैसे कि उसमें संगमरमर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा था और इसमें थोड़ा कम, और इसमें थोड़े से और आर्किटेक्चर जो है थोड़े चेंज है। उसमें सोना लगा हुआ था, इसमें सोना बहुत ही कम जगह जो है आपको देखने को मिलता है। पर लेकिन अब तो आपको बिल्कुल ही नहीं दिखने का, क्योंकि अंग्रेज़ जब आए यहाँ पे, उन्होंने एक एक जो है सोना यहाँ से निकाल लिया और हमारे पास कुछ भी नहीं रहा। तो यह है सबसे बड़ी कहानी इसकी, कि कैसे ताजमहल को इससे कॉपी करा गया है और इसे सबसे पहला ताजमहल कहा जाता है, यानी कि द ओल्ड ताजमहल। तो ये है इनके बीच में डिफरेंस। बाकी ये बिल्कुल सेम, अगर आप जाके देखोगे ताजमहल और इसे, तो आप थोड़ा कम फ़र्क जो है इनके बारे में जान पाओगे, क्योंकि ये दोनों बहुत ही ज़्यादा जो है सिमिलर हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो अभी जो आप देख रहे हो, यही है हुमायूं की कब्र। जो भी आप देख रहे हो बीचम बीच, यही है हुमायूं की कब्र, और इसके चारों तरफ जो है यहाँ पे खिड़कियाँ लगी हुई हैं। अगर आप यहाँ पे कभी भी जाते हो, इसे विज़िट करते हो, तो आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है कंफ्यूज होने वाले हो। क्यों? क्योंकि ये जितना भी, अगर आप अंदर जाके कभी भी देखोगे हुमायूं की कब्र को, तो इसके चारों ही जो है साइड आपको बिल्कुल सेम दिखेंगी, और इसके आप जहाँ पे भी चारों साइड के अंदर जाओगे उधर भी कब्र ही मिलेंगी आपको। तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है कंफ्यूजिंग सा रहता है, क्योंकि इसकी चारों साइड भी इक्वल है। तो आप ये देखिए कि उस टाइम के लोगों की, उस टाइम के ज़माने की जो है ज्योमेट्री कितनी जो है पावरफुल थी, जो उन्होंने ऐसे ऐसे आर्किटेक्चर बना दिए। तो ये जो आप देख रहे हो, ये भी कब्रें ही हैं, ये भी उनके ख़ानदान वालों की ही हैं। और आप देख सकते हो ये 3 कब्रें एक साथ हैं, यानी कि तीनों फैमिली मेम्बर होंगे और हुमायूं के ख़ानदान वाले होंगे। तो ऐसे ही होता है जब भी आप इधर जाके देखोगे। जैसे मैंने आपको बताया, चारों तरफ खिड़कियाँ दिखेंगी आपको। तो इधर एक चीज़ और है, अलग अलग साइज़ की खिड़कियाँ जो हैं आपको देखने के लिए मिलेंगी। अगर बड़ा जाल है तो आपको सेम जो उधर पैटर्न मिलेगा, छोटा जाल है तो छोटे जाल का अलग पैटर्न मिलेगा। तो उस टाइम की ज्योमेट्री जो है इनकी बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। तो ये जो अभी आप देख रहे हो, ये भी एक मकबरा है, और ये मकबरा है ईसा ख़ान का, यानी कि ये जो अभी आप देख रहे हो, ये है ईसा ख़ान का मकबरा। तो ये मकबरा भी अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और एक चीज़ अलग सी ही दर्शाता है। अगर ये हुमायूं टॉम्ब से अलग भी होता, तो ये जब भी इतने ही इस पे विज़िटर्स जो है विज़िट करते, क्योंकि ये हुमायूं टॉम्ब से थोड़ा सा ही कम जो है खूबसूरत है और थोड़ा सी ही इसकी मान्यता कम है। पर लेकिन ये बात मानी जाती है हुमायूं जो है टॉम्ब की, यानी हुमायूं के मकबरे की जो है मान्यता ज़्यादा है इससे। तो ईसा ख़ान का मकबरा भी ये आप देख रहे हैं। मैं आपको इसकी चारों साइड दिखा देता हूँ। उसकी भी चारों साइड आपको इक्वल और सेम सी दिखेंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये वर्क जो इतने भी आप मुग़ल के देखोगे, ज्योमेट्री और अपने आर्किटेक्चर के लिए ही फेमस जो थे उस टाइम पे। तो आप देखिए, इसकी चारों साइड एकदम इक्वल सी आपको देखने के लिए मिलेंगी। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ ईसा ख़ान की कब्र, और उनके साइड में भी किसी की कब्र है। तो गाइज़, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, ये जो कब्रें होती हैं इनकी अलग अलग पहचान होती है। इधर जो मैंने नोटिस करा, जो औरतों की कब्र है उन पे एक फूल बना हुआ है और उसके अंदर जो है उर्दू लिखी हुई है। और जो आप अगर मर्दों की कब्र देखोगे तो एक सिंपल कब्र होगी, उसमें फूल नहीं होगा, और एक जो है पट्टी खींची हुई होगी, यानी कि लाइन खींची हुई होगी।
एक उसकी पुट्टी की कह सकते हो आप, किसी भी चीज़ की एक लाइन उधर खिंची हुई रहती है जिससे पता चलता है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, जिसमें मैंने आपको सारी चीज़ें अपनी जितनी मैंने सोची थी दिखाने की कोशिश करी। आज का ये आपका व्लॉग कैसा लगा ज़रूर से कमेंट करके बताएं, और मेरे को क्या क्या जो है इम्प्रूवमेंट इसके अंदर करना चाहिए वो भी बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे अच्छे कंटेंट को देखने के लिए मेरे को सपोर्ट करते रहिए। आपको मिलता हूँ मैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।